मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान राकेश टिकैत का विरोध, धक्का मुक्की में गिरी पगड़ी, भाकियों ने बुलाई आपात बैठक। मुजफ्फरनगर शहर में गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का विरोध किया गया और धक्का मुक्की की घटना हो गई। इस दौरान टिकैत की पगड़ी भी नीचे गिर गई, जिससे किसान संगठनों में भारी रोष फैल गया है। ये रैली हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के विरोध में बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे थे। रैली जैसे ही शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजर रही थी, उसी दौरान भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे। टिकैत की मौजूदगी को लेकर कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते मौके पर हंगामा शुरू हो गया। भीड़ ने नारेबाजी और हूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। धक्का मुक्की के दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई, जिसे भाकियों ने सम्मान के खिलाफ गंभीर अपमान बताया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला और रैली को आगे बढ़ाया गया। पुलिस की तत्परता से हालात और बिगड़ने से बच गए। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, जन आक्रोश रैली के दौरान स्थिति थोड़ी असामान्य हो गई थी, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को शांत किया और कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। किसी भी पक्ष की ओर से अब तक कोई गंभीर चोट की सूचना नहीं है। घटना के बाद भाकियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए आपातकालीन बैठक बुलाई है और टिकैत समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। भाकियों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसानों के नेता के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की जाए। ब्रेक के बाद सुने क्या बोले राकेश टिकैत और पुलिस अधिकारी। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. लेकिन विरोध ऐसा है, कोई विरोध नहीं है। कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है, ठीक है। मतलब जो इस मामले को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बालकों को उनकी मानसिकता खराब है। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जो यहाँ पे विरोध करा है जिन्होंने। हमको डरपोक है कि मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे। अपना ट्रैक्टर मिल गया अगर आपको, चलो ठीक है, एक किस्म का माहौल यहाँ पर बनाया गया। क्या ये किसी पार्टी का वो है भैया? तो ये कहो कि पार्टी का प्रोग्राम है, ये कोई नहीं आएगा। अगर आप इसको जन आक्रोश रैली बता रहे हो तो इसमें सब लोग शामिल होंगे, या तो किसी एक पार्टी का होगा। ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, लेकिन इसमें भी आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम अपना दिखाएंगे, पहले दिखाए यहाँ पे, फिर दिखाएंगे और इसी फील्ड में दिखाएंगे। जितने ही इकट्ठे हुए ना, इससे 10 गुना इकट्ठे होगा दिखाएंगे हम। कौन उठाएगा हमारी देशभक्ति पर सवाल? जिनको पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, उनको एक पहाड़ा पढ़ा रखा, वही पढ़ रखे। ये नए हिंदू बने हैं, वे लोग हैं। हम भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं था। पूछना कि तुम भारतीय हो या नागपुरिया हो? ये नागपुरिया हैं सारे। ये विषय देशभक्ति का बात का नहीं है, अलग हिंदू और साथ हिंदू का नहीं है। नगर में जो पहलगाम की घटना हुई, उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हूटिंग की गई। वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हूटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहाँ से मौके से चले गए और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है।
हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर कोई अफवाह फैला तो मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी।